तो आप हमें विस्तार से बताइए कि लाइफस्टाइल के बारे में किस वजह से जो है लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन चीज है और काफी ज्यादा अफेक्ट करती है लोगों को। इससे आपकी डेली रूटीन अफेक्ट हो सकती है। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसा खाना होता है, और वहीं दूसरी तरफ उसके जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आई कम टू दैट। तो पहली बात, पाइल्स जो है ह्यूमंस में होते हैं क्योंकि हम लोग सीधे खड़े होते हैं, पूरी बॉडी का ब्लड का प्रेशर है वो एनस के हिस्से पे पड़ता है। तो ये जो हम जब से हम एक बंदरों से हम सीधा खड़े होने शुरू हुए, शायद तब हमारे में रिस्क फैक्टर आ गया। अब बाकी क्या होता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो पाइल्स को प्रोमोट करते हैं। उनमें से एक मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का लोग मतलब समझते हैं कि अगर रोज वो टॉयलेट ना जाए उसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। नो, स्टूल बिना जोर लगाए आराम से आना चाहिए व्यक्ति को। अगर स्ट्रेन करना पड़ रहा है उसे भी हम सर्जिकली कॉन्स्टिपेशन ही बोलेंगे, तो स्ट्रेन ना करना पड़े। जो लोग टॉयलेट में बहुत समय लगाते हैं सीट पे, वो एक कारण बनता है पाइल्स का। जो लोग फाइबर कम लेते हैं अपने डाइट में, फ्लूइड्स कम लेते हैं, सिडेंट्री हैबिट है जिनकी, बहुत एक्सरसाइज नहीं करते, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं लॉन्ग लॉन्ग पीरियड तक, ये कॉमन का कारण है पाइल्स के। इसके अलावा ओवरवेट होना, स्मोकिंग, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस दिक्कत को बढ़ाते हैं। तो अगर हम कैसे बच सकते हैं, जो तो हमारे जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छी चीजें क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कीजिए। कोशिश करें दिन में कम से कम आधा घंटा किसी प्रकार की कसरत करें, हम जितना हो सके हम चलें। फिर मोशन दरम पास हो उसके लिए आप डाइटरी चेंजेस, आई कम टू दैट क्या क्या करने हैं। बट आइडिया इज कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। बहुत समय टॉयलेट सीट पे ना लगाएं, स्ट्रेन ना करें, जोर ना लगाएं वहां पे। स्टूल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, टेक सम वार्म वाटर, टेक समथिंग, यू कैन गो बैक अगेन। डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कहना बड़ा आसान है, फाइबर बढ़ा लो डाइट में। बट जब तक आपको कोई ठीक से बताएगा नहीं फाइबर कैसे बढ़ाएंगे डाइट में, तो आप कैसे कर सकते हैं उस चीज को। तो फाइबर बढ़ाने के लिए हम सैलड्स ले सकते हैं रेगुलरली। जिन चीजों को हम छिलके समेत खा सकते हैं उन्हें छिलका उतारे बिना खाइएगा। खाने में वेजिटेबल्स जितना यूज कर सकते हैं, जितना उन्हें रॉ फॉर्म में कम से कम पका के, जितना हम लोग डीप फ्राई ना करें, कम से कम पका के। दालें छिलके वाली हैं, बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ये हमको हेल्प करती हैं। जो आटा यूज करते हैं कोशिश कीजिए वो आटा मल्टीग्रेन हो। राइस यूज करते हैं कभी कभी ब्राउन राइस की कोशिश कर लीजिए। ओट्स हैं हमारे पास, बहुत सी चीजें हैं जो हमारी डाइट में आसपास हैं, जो हमारे को डाइट में ही छुपा हुआ फाइबर मिल जाता है। फिर आता है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सब्जा के बीज। ये सब चीजें किसी तरह से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए और फाइबर का एक मेगा डोज आप रोज ले पाएंगे। ये नेक्स्ट कम्स लिक्विड्स। मोस्ट पीपल जब हम उनसे पूछते हैं कितना पानी पीते हैं, तो 4 से 5 गिलास पीते हैं, क्योंकि हर मील के बाद एक आध गिलास पी लेंगे और बीच में एक आध कोई गिलास और पानी का आ जाएगा, मतलब 1 लीटर के करीब पानी पीते हैं। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्मी है, पसीना आता है, हमारा वाटर लॉसेस काफी होते हैं। हमको अनलेस हमें कोई हार्ट या किडनी की दिक्कत ना हो जिसमें पानी कम लेने के लिए कहा गया है, हमें 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए एक आम अडल्ट को हमारी कंट्री में। अब 2.5 से 3 लीटर कैसे पिया जाए? कुछ लोग हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपना लिक्विड इंटेक पूरा करते हैं। बट बाकी लोगों को मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, अपने पेशेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ, आप अपना दिन को डिवाइड कर लीजिए। आप सुबह उठे, सुबह उठ के जो उठने के बाद के पहले 6 घंटे हैं आपके, उसमें 1 लीटर पानी कंज्यूम कर लीजिए आप। तो सपोज 6 बजे उठे, 6 से 12 के बीच में आपने 1 लीटर कंज्यूम कर लिया। उसके बाद अगले 6 घंटे आप हैं आपके, जैसे 12 से 6, 6 PM हो गया, 1 लीटर और पी डालिए उसमें। अब शाम जब होएगी तो आपके पास 1 या आधा लीटर पानी बचेगा जो आपको अपने दिन का पूरा करना है। लोग क्या करते हैं, दिन भर तो पिया नहीं पानी और शाम को पीने बैठते हैं, और वो फिर एक हेल्दी चीज नहीं है। फिर आप पानी जो जब भी पीजिएगा उसे पूरा गिलास भर के पियो। ये बड़ी सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स है, क्योंकि मेरे पास पाइल्स फिशर्स के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। आई हैव सीन कि उनको सिंपल बताने से मैंने देखा अपने प्रैक्टिस में वो फिर भी नहीं कर पाते, तो मैंने कई छोटे छोटे टिप्स निकाले जो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आई टेल माई पेशेंट्स, जब पानी पियो पूरा गिलास भर के पियो, उसको ऊपर से बॉटल से ऊपर या एक घूंट नहीं पियो। जब पूरा गिलास पियोगे तो 200 ml पानी आपके अंदर हमेशा जाएगा।
सुबह उठते ही कोशिश करो 1 से 2 गिलास पानी पीने का। हो सकता है स्टार्टिंग में आप ना पी पाओ, स्टार्ट विद 1/4 ग्लास, फिर हाफ पे जाओ, फिर 1 पे आओ, पर सुबह उठने के आधे 1 घंटे में 1-2 गिलास पानी पी लो आप। तो इस तरह से आपका लिक्विड इनटेक पूरा हो जाएगा। आपने फाइबर ले लिया आपके डाइट में, आपने कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल कर लिया, आपने अपने लाइफ को एक्टिव कर लिया, एंड आई एम श्योर अगर आप ये सब चीजें कर लेंगे तो आपका रिस्क ऑफ गेटिंग ऑल दीज डिजीजेस, इनोरेक्टल डिजीजेस, आप उसको मिनिमाइज कर लेंगे।